गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको हार्वर्ड में 1950 में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बतलाऊंगा। 1950 में जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो एनिमल्स के ऊपर किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं, पर आज थोड़ा सा लिमिटेशन है कि आपको एनिमल्स किन एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना है, पहले से परमिशन लेना होता है, आप रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। पहले कि 1950s के आसपास जो है वो एनिमल बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते थे लोग, ठीक है। तो एक डॉक्टर रिच थे, उन्होंने जो है वो 1950 में हार्वर्ड में एक स्टडी किया। इन्होंने एक ही ब्रीड के चूहों को उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन फर्क ये था कि उस ब्रीड के या उस स्पीसीज के कुछ चूहे वो जंगल से लेकर आए थे, वो वाइल्ड माइस थे, और कुछ चूहे उन्होंने जो है वो डोमेस्टिकेटेड माइस थे, जो पाले हुए चूहे थे वो थे, ठीक है। इन्होंने 50 चूहे लिए जंगली और 50 चूहे लिए इन्होंने डोमेस्टिकेटेड, ठीक है ना। और उन चूहों के लॉट को उन्होंने जो है एक जो घर जो इनके जो लेबोरेटरी थी वहां पर इनके पास में एक पूल था, एक स्विमिंग पूल था, उस पूल में उन्होंने उनको डाल दिया, ये देखने के लिए कि इनमें कितनी क्षमता है, कितना ये तैर पाते हैं, कितना ये जो है वो स्ट्रगल कर पाते हैं, ये देखने के लिए। तो एक बेसिकली एक न्यूरो साइंस या साइकोलॉजिकल रिसर्च कुछ चल रहा था कि एनिमल साइकोलॉजी के ऊपर, न्यूरो साइंस के ऊपर, है ना। तो क्या पाया, इन्होंने देखा कि जो डोमेस्टिकेटेड चूहे, जिन चूहों को पाला गया था, वो चूहे जो है वो 40 से लेकर 60 घंटे तक भी जो है वो स्ट्रगल करते रहे और फाइनली वो किनारे तक पहुंच गए। वो मतलब उनमें डेथ काफी कम हुआ और वो स्ट्रगल करते रहे। जिनको पाला गया था, डोमेस्टिकेटेड चूहे थे, वो 40 से लेकर 60 घंटे तक जो है स्ट्रगल किया उन्होंने और फाइनली वो जो है वो अपने किनारे तक पहुंच गए वो, और वो सिंक, उनमें से काफी कम चूहों की वहां पर डेथ हुई। जबकि जो जंगली चूहे थे, जो वाइल्ड माइस थे, उनमें वो 15 मिनट से अधिक जो है स्ट्रगल नहीं कर पाए वो। जबकि जो जंगली चूहे थे वो बिल्ट में भी बेहतर थे, स्ट्रांग थे वो, और सेम स्पीसीज के थे, लेकिन वो 15 मिनट के अंदर वो जो है वो अधिकांश चूहे उसमें से सिंक कर गए, वो डूब गए, मर गए, वो टॉलरेट नहीं कर पाए उसको। जबकि पूल की कंडीशन दोनों चूहों के ग्रुप के लिए सेम थी। अब इनको ऐसा लगा कि शायद से कुछ ना कुछ तो फर्क है ये, कि जंगली चूहे क्यों 15 मिनट के अंदर डूब गए, जबकि ये जो चूहे हैं अपने डोमेस्टिकेटेड माइस हैं, वो तो 40 घंटे से लेकर 60 घंटे तक स्ट्रगल करते रहे और फाइनली किनारे तक पहुंच ही गए वो। तो इन्होंने फिर जंगली चूहों के साथ एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जंगली चूहों को जो है वो दूसरे जंगली चूहों का लॉट लिया गया, सेम टाइप के चूहे लिए गए, उनको पूल में डाला गया। डालने के 15 मिनट के बाद जब वो डूबने इसी कंडीशन में आए, तब इन्होंने उनको बचा लिया। इन्होंने एक नेट लगाया, नेट से उन्होंने सब निकाल लिया अपना, कुछ को हाथ से पकड़ के निकाला और उनको डूबने से बचा लिया। उनको सुखाया, ठीक है, उनको रिलैक्स करने दिया थोड़ी देर के बाद, और 1 या 2 घंटे के बाद इन्होंने फिर से उन चूहों को पानी में डाला। अब की बार आप सोचिए क्या हुआ होगा। अब की बार क्या वो 15 मिनट स्ट्रगल कर पाए, 10 मिनट स्ट्रगल कर पाए, 5 मिनट स्ट्रगल कर पाए, 2 मिनट स्ट्रगल कर पाए, कि नहीं कर पाए? सरप्राइजिंगली इस बार ऐसा हुआ कि चूहे लंबा स्ट्रगल कर पाए। और कितना लंबा स्ट्रगल कर पाए? 40 से 60 घंटा। अब आप बोलोगे ये तो कोई ना कोई एरर होना चाहिए, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वही 2 घंटे पहले वही चूहा 15 मिनट में डूब रहा था, अभी वो 40 से 60 घंटे स्ट्रगल कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसका आंसर ढूंढने की बड़ी कोशिश की कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने सिर्फ इतना किया कि डूबने के पहले बचा लिया उनको। हमने जैसे ही वो डूबने वाले थे, हमने उनको बचा लिया, बचा के सुखाया, उनको रिलैक्स किया, हमने दोबारा 2-3 घंटे बाद डाला उनको। लेकिन इस बार ये चूहे जो है 15 मिनट में नहीं डूब रहे हैं, बल्कि वो 40 से 60 घंटा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? साइंटिस्ट ने आंसर निकाला कि इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है, वो है उम्मीद, होप। पहले जब जंगली चूहे थे, उनको इस बात का पूरा एहसास था कि हमें बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही पानी में गए वो 10-15 मिनट के बाद उन्हें लगा कि यहां से निकल पाना असंभव है, मुश्किल है और हमें कोई नहीं बचाएगा, नोबडी गोइंग टू सेव अस। तो वो उम्मीद छोड़ दिए, तो स्ट्रगल छोड़ दिए। जब उम्मीद छोड़ दिए तो स्ट्रगल छोड़ दिए, स्ट्रगल छोड़ दिए तो डूब गए। लेकिन जब जैसे हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और 15 मिनट के बाद हमने चूहों को हाथ लगाया, तो हमने क्या किया, हमने उनके डूबने के पहले उनको बचा लिया।
नाउ दे हैव होप, अब उन्हें उम्मीद है कि डूबने के पहले कोई बचाने जरूर आएगा, डूबने के पहले कोई बचाने जरूर आएगा, इसलिए डूबने से डरना नहीं है। उस बचाने वाले के आने तक हमें स्ट्रगल करना है, उस बचाने वाले के आने तक हमें स्ट्रगल करना है। और उनको समय का अंदाजा तो होता नहीं है, इसलिए वो 40 घंटा तक भी स्ट्रगल कर लिए और अधिकांश पार भी निकल गए हो। तो उनका बोलना था कि जब एनिमल्स के अंदर उम्मीद, होप कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हम बच जाएंगे, वो इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो जो सेल्फ कॉन्शियस एनिमल है, जो स्व चेतना वाले जीव है, जैसे कि मनुष्य है, हम ह्यूमन बींग्स है, तो हमारे अंदर तो इसका बड़ा रोल होता होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि अधिकांश केसेस में जब व्यक्ति अपनी खुद की लाइफ को खत्म करता है, एंड करता है, या निराशा के भंवर में घिर जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का एहसास उसको होता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू सेव मी। इसीलिए दोस्तों की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, इसीलिए परिवार की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, इसीलिए ईश्वर का बड़ा महत्व होता है कि हम इतना जानते हैं कि कुछ बुरा होगा, द गॉड इज गोइंग टू सेव अस, क्या भगवान हमारा भला करेगा, ईश्वर हमारा ध्यान रखेगा। कोई हमारे साथ जो है वो ऐसी घटना घटेगी जो अप्रिय होगी, तो हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारे दोस्त यार हमारे साथ है। और ये जो उम्मीदें हैं, ये जो मैट्रिक्स रिलेशनशिप का और जो ईश्वर से जो कनेक्शन है, ये हमको उम्मीद देता है, और उम्मीद के कारण ही हम बहुत कुछ कर जाते हैं। अदरवाइज उम्मीद खत्म तो सब कुछ खत्म। तो इस न्यूरो साइंस स्टडी का कंक्लूजन यही निकला कि होप इज द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ, सबसे बड़ी चीज जिंदगी में। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि कभी भी जो है ना, अपने बारे में कभी आसपास से नेगेटिव मत सुनिए, खुद को नेगेटिव मत बोलिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब तक स्ट्रगल करेंगे, जब तक कि आप जीत ना जाएं, और जीतने के लिए ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु आपकी मदद जरूर करेंगे, एंड आप एक दिन जीत कर दिखाएंगे। तो ये सब चीजें, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो एनिमल्स पे किए गए उस जमाने के जो प्रयोग है, जो न्यूरो साइंस से जुड़े हुए हैं, जो फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, ये काफी हद तक हमको बहुत चीजें बतलाते हैं। तो मैं वही बोलूंगा लास्ट में आपसे कि उम्मीद है तो पूरा जहां है, तो बेटा उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।